अगर मैं तुमसे कहूं कि ट्रेडिंग में तुम्हारे सबसे बड़े लॉस गलत एंट्री की वजह से नहीं हुए, बल्कि उस समय हुए जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो शायद तुम हैरान हो जाओगे। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि चार्ट सामने खुला था, मार्केट चल रहा था, लेकिन तुम्हें साफ नहीं पता था कि ऊपर जाएगा या नीचे। फिर भी तुमने ट्रेड लिया और कुछ मिनट बाद वही ट्रेड लॉस में बदल गया। अब सवाल यह है कि जब दिमाग कंफ्यूज्ड हो, जब मार्केट की दिशा साफ न दिखे, जब हर कैंडल अलग कहानी सुना रही हो, तब एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? क्या वो कोई नया इंडिकेटर लगाता है? क्या वो कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी खोजता है? या फिर ऐसा कोई एक काम करता है जो उसे हजारों बेकार ट्रेड्स और बड़े लॉस से बचा लेता है? सच्चाई ये है कि मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक ऐसी आदत सीखी जिसने मेरे डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह बदल दिया। ये कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, और ना ही किसी गुरु का सीक्रेट रूल है। लेकिन जब मैंने इसे समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि अधिकतर ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें मार्केट नहीं आता, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि जब कुछ समझ ना आए तब क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही एक काम विस्तार से बताने वाला हूं। ऐसा काम जो तुम्हारे कैपिटल को बचा सकता है, तुम्हारे माइंड को शांत रख सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें उन गलत ट्रेड से दूर रख सकता है जो धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी अगली विनिंग ट्रेड किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि उस एक फैसले से आए जो तुम तब लोगे जब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए अपने पिछले कुछ ट्रेड्स के बारे में सोचो, खासकर उन ट्रेड्स के बारे में जिनमें एंट्री लेने के बाद तुम्हें खुद महसूस हुआ था कि शायद ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे अधिकतर ट्रेड्स में समस्या स्ट्रैटेजी की नहीं होती। समस्या ये होती है कि एंट्री लेने से पहले तुम्हारे अंदर स्पष्टता नहीं थी। तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी तुमने कुछ ना कुछ करने का फैसला कर लिया। यहीं से एक ऐसी गलती शुरू होती है जो धीरे धीरे किसी भी ट्रेडर के अकाउंट को कमजोर कर देती है। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मुझे लगता था कि सफल ट्रेडर वही होता है जो हर दिन मार्केट में कुछ ना कुछ करता रहे। अगर मार्केट खुला है तो मुझे भी सक्रिय रहना चाहिए। अगर चार्ट चल रहा है तो मुझे भी कोई अवसर ढूंढना चाहिए। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठा रहता था और लगातार ये कोशिश करता था कि किसी भी तरह अगला ट्रेड मिल जाए। लेकिन जितना ज्यादा मैं अवसर खोजता था, उतना ज्यादा मेरा दिमाग उलझता जाता था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट को समझने और मार्केट में कुछ करने की इच्छा दोनों अलग चीजें हैं। अधिकतर ट्रेडर्स मार्केट को समझने नहीं बैठते, वे पैसा कमाने की जल्दी लेकर बैठते हैं। यही जल्दबाजी उनके निर्णयों को प्रभावित करने लगती है। सोचो, जब तुम्हें किसी रास्ते का पता ना हो और फिर भी तुम पूरी गति से दौड़ना शुरू कर दो तो क्या होगा? संभावना यही है कि तुम गलत दिशा में चले जाओगे। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। जब दिशा स्पष्ट नहीं होती और फिर भी ट्रेड लिया जाता है, तब वो निर्णय एनालिसिस से नहीं, इमोशन से लिया जाता है। यही कारण है कि कई बार ट्रेडर एंट्री लेने के बाद अपने ट्रेड को सही साबित करने में लग जाता है। वो चार्ट को निष्पक्ष नजर से नहीं देखता, वो सिर्फ उन संकेतों को ढूंढता है जो उसके निर्णय को सही साबित करे। अगर मार्केट उसके खिलाफ जाता है तो वो सोचता है कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। अगर और नीचे जाता है तो वो कहता है कि ये सिर्फ टेम्पररी मूव है। धीरे धीरे वास्तविकता से ज्यादा उसकी उम्मीदें काम करने लगती हैं। मैंने अपने जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। जब भी मुझे मार्केट पूरी तरह स्पष्ट दिखाई देता था, तब निर्णय लेना आसान होता था। लेकिन जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था और फिर भी मैं ट्रेड लेता था, तब अधिकतर मामलों में परिणाम खराब ही निकलता था। इसका कारण मार्केट नहीं था, कारण मेरा अपना मानसिक दबाव था। हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर वो निष्क्रिय रहा तो अवसर छूट जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में कई बार सबसे बड़ा कौशल कुछ ना करना होता है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन व्यवहार में यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि स्क्रीन पर लगातार बदलती हुई कैंडल्स हमें कार्रवाई करने के लिए उकसाती रहती हैं। सच्चाई ये है कि मार्केट तुम्हें हर मिनट पैसा कमाने का अवसर नहीं देता। कुछ समय ऐसे होते हैं जब सबसे समझदारी भरा निर्णय सिर्फ इंतजार करना होता है, लेकिन अधिकतर लोग इंतजार को कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार को अपनी ताकत बनाता है। मैंने देखा है कि जिन ट्रेडर्स के अंदर सबसे ज्यादा धैर्य होता है, वही लंबे समय में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट बनते हैं। वे हर मूवमेंट के पीछे नहीं भागते, वे हर ब्रेकआउट को अवसर नहीं मानते, वे हर छोटी तेजी और हर छोटी गिरावट पर प्रतिक्रिया नहीं देते।
वे पहले स्पष्टता खोजते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो और हम ट्रेड ना लें, तो फिर आखिर उस समय हमें करना क्या चाहिए? क्या सिर्फ स्क्रीन देखते रहना पर्याप्त है, या फिर ऐसा कोई खास तरीका है जिससे कंफ्यूजन के बीच भी हम मार्केट को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और खुद को गलत ट्रेड से बचा सकते हैं? यही वो बात है जो आगे पूरी तस्वीर बदलने वाली है। अब सवाल यह है कि जब मार्केट समझ ना आए तब आखिर करना क्या चाहिए। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उस समय और ज्यादा एनालिसिस करना चाहिए, और ज्यादा चार्ट देखने चाहिए, और ज्यादा इंडिकेटर लगाने चाहिए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कहता है। मैंने पाया कि जब भी मैं कंफ्यूजन की स्थिति में होता था, तब अतिरिक्त जानकारी मुझे स्पष्टता नहीं देती थी, बल्कि और ज्यादा उलझा देती थी। एक इंडिकेटर कुछ और कहता था, दूसरा कुछ और। एक टाइम फ्रेम तेजी दिखाता था, दूसरा कमजोरी। जितना ज्यादा मैं जवाब खोजने की कोशिश करता था, उतना ज्यादा मेरा दिमाग शोर से भर जाता था। यहीं पर मैंने अपने ट्रेडिंग करियर का एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। जब भी मुझे मार्केट स्पष्ट नहीं दिखता था, मैं खुद को ट्रेडर की जगह ऑब्जर्वर मानने लगता था। यह सुनने में एक छोटा बदलाव लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जब तुम ट्रेडर की मानसिकता में होते हो, तब तुम्हारा दिमाग लगातार एंट्री खोज रहा होता है। उसे हर कैंडल में अवसर दिखाई देता है। उसे लगता है कि अभी कुछ करना जरूरी है। लेकिन जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, तब तुम्हारा लक्ष्य बदल जाता है। अब तुम्हें पैसा कमाने की जल्दी नहीं होती। अब तुम्हें सिर्फ ये समझना होता है कि मार्केट वास्तव में कर क्या रहा है। मैं कई बार घंटों तक सिर्फ प्राइस एक्शन को देखता था। मैं ये नोटिस करता था कि खरीदार कहाँ मजबूत हो रहे हैं, विक्रेता कहाँ सक्रिय हो रहे हैं, कौन सा लेवल बार बार रिस्पेक्ट हो रहा है, कौन सा ब्रेकआउट बार बार फेल हो रहा है। पहले मैं इन चीज़ों को जल्दी में नज़रअंदाज कर देता था, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ ट्रेड लेने पर होता था। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब मुझे वो चीज़ें दिखने लगीं जो पहले दिखाई ही नहीं देती थीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भीड़ भाड़ वाले कमरे में शोर के बीच किसी की आवाज़ सुनने की कोशिश करना। अगर तुम खुद भी बोलते रहोगे तो कुछ नहीं सुन पाओगे, लेकिन अगर कुछ देर शांत रहोगे तो बहुत सी बातें अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी। मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। जब तुम लगातार ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे होते हो, तब तुम्हारा दिमाग इतना व्यस्त होता है कि वो वास्तविक संकेतों को पहचान नहीं पाता। लेकिन जब तुम कुछ समय के लिए सिर्फ देखने का निर्णय लेते हो, तब धीरे धीरे मार्केट की कहानी समझ आने लगती है। मैंने एक और दिलचस्प बात महसूस की। जिन दिनों में कंफ्यूजन में होकर भी ट्रेड ले लेता था, उन दिनों मेरे अंदर तनाव बढ़ जाता था। हर कैंडल मुझे प्रभावित करती थी, हर छोटी मूवमेंट पर मेरा मूड बदल जाता था। लेकिन जिन दिनों में सिर्फ ऑब्जर्व करता था, उन दिनों मेरा माइंड ज्यादा शांत रहता था। मैं भावनाओं की जगह तथ्यों को देखने लगता था। यहीं से असली सीख शुरू होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण कौशल सही एंट्री लेना है, लेकिन मेरे अनुसार उससे भी महत्वपूर्ण कौशल सही समय पर एंट्री न लेना है। क्योंकि एक खराब ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम करता है। वो तुम्हें मानसिक रूप से थका देता है। कई बार एक खराब निर्णय अगले कई खराब निर्णयों की शुरुआत बन जाता है। इसलिए जब तुम्हें कुछ समझ ना आए, तब खुद को मजबूर मत करो। मार्केट को तुम्हारे निर्णय की जरूरत नहीं है। मार्केट तुम्हारे बिना भी चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारे कैपिटल को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे डिसिप्लिन को तुम्हारी जरूरत है। और यहीं से एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। अगर सिर्फ ऑब्जर्व करना इतना शक्तिशाली है, तो फिर अधिकांश ट्रेडर्स ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार बिना स्पष्टता के ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर देता है, जबकि वो जानते हैं कि ऐसा करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है? आगे में हम उसी मानसिक जाल को समझेंगे जो अच्छे ट्रेडर्स को भी बार बार गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात को समझते हैं। अगर हम जानते हैं कि कंफ्यूजन के समय ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अगर हम जानते हैं कि बिना स्पष्टता के लिया गया ट्रेड अक्सर नुकसान देता है, तो फिर भी अधिकतर ट्रेडर्स खुद को रोक क्यों नहीं पाते? इसका जवाब चार्ट में नहीं, इंसान के दिमाग में छिपा हुआ है। मैंने अपने शुरुआती वर्षों में ये मान लिया था कि मेरी समस्या स्ट्रैटेजी है। जब भी कोई ट्रेड गलत होता था, मैं सोचता था कि शायद मुझे कोई बेहतर सेटअप चाहिए, शायद कोई नया इंडिकेटर चाहिए, शायद कोई नई तकनीक सीखनी चाहिए। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मेरी असली समस्या स्ट्रैटेजी की कमी नहीं थी। मेरी असली समस्या ये थी कि मैं अपने ही दिमाग को नहीं समझता था। जब कोई ट्रेडर स्क्रीन के सामने बैठता है, तो वो सिर्फ चार्ट नहीं देख रहा होता, उसके साथ उसकी उम्मीदें भी बैठी होती हैं, उसका डर भी बैठा होता है, उसका लालच भी बैठा होता है, उसके पुराने लॉस भी उसके साथ बैठे होते हैं, उसके पुराने प्रॉफिट भी उसके साथ बैठे होते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक ही चार्ट देखते हैं और दोनों की राय अलग होती है।
चार्ट नहीं बदलता, लेकिन देखने वाले का मानसिक दृष्टिकोण बदल जाता है। मैंने एक समय पर यह महसूस किया कि जब मैं लगातार कुछ दिनों तक प्रॉफिट कमाता था, तब मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता था। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को समझ गया हूं। फिर मैं उन जगहों पर भी अवसर देखने लगता था जहां वास्तव में कोई अवसर नहीं होता था। दूसरी तरफ जब मुझे कुछ लगातार लॉस मिलते थे, तब मैं जरूरत से ज्यादा डरने लगता था। तब मैं वहां भी खतरा देखने लगता था जहां वास्तव में कोई खतरा नहीं होता था। दोनों ही स्थितियां खतरनाक थीं, क्योंकि दोनों में मैं वास्तविकता नहीं देख रहा था, मैं अपनी भावनाओं को देख रहा था। यहीं पर मैंने एक बहुत बड़ा सत्य सीखा। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन गलत स्ट्रैटेजी नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन इमोशनल डिसीजन मेकिंग है। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता और फिर भी तुम ट्रेड लेते हो, तो अक्सर उसके पीछे कोई ना कोई इमोशन काम कर रही होती है। कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट, तुम्हें लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मौका छूट जाएगा। कभी रिवेंज, तुम सोचते हो कि पिछले लॉस की भरपाई अभी करनी है। कभी लालच, तुम्हें लगता है कि शायद ये ट्रेड बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देगा। और कभी सिर्फ बोरियत। हाँ, बोरियत भी कई ट्रेडर्स से गलत ट्रेड करवाती है। कई लोग मार्केट में इसलिए एंट्री लेते हैं क्योंकि उन्हें कुछ करना होता है। वे घंटों स्क्रीन देखते रहते हैं और फिर सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच अलग होती है। वो समझता है कि ट्रेडिंग कोई नौकरी नहीं है जिसमें हर घंटे कुछ करना जरूरी हो। ट्रेडिंग एक डिसीजन बिजनेस है। यहाँ पैसा एक्टिविटी से नहीं, क्वालिटी डिसीजन से बनता है। मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक पैसा उन दिनों कमाया जब मैंने कम ट्रेड लिए, और सबसे ज्यादा नुकसान उन दिनों किया जब मैंने ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश की। ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन यही वास्तविकता है। जब तुम हर अवसर को पकड़ने की कोशिश करते हो, तब तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो। लेकिन जब तुम सिर्फ अपने अवसर का इंतजार करते हो, तब तुम्हारी मानसिक शक्ति बची रहती है, तुम्हारा फोकस मजबूत रहता है, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट रहते हैं। धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि सफल ट्रेडर बनने का मतलब हर समय सही होना नहीं है। सफल ट्रेडर बनने का मतलब है गलत परिस्थितियों में खुद को नियंत्रित रखना। यही डिसिप्लिन की असली परीक्षा है। कोई भी व्यक्ति स्पष्ट सेटअप पर ट्रेड ले सकता है, लेकिन जब मार्केट अस्पष्ट हो तब खुद को रोक पाना ही वास्तविक स्किल है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न पैदा होता है। मान लो तुमने खुद को बिना स्पष्टता के ट्रेड लेने से रोक भी लिया, तुमने धैर्य भी रखा, तुमने ऑब्जर्व भी किया, लेकिन आखिर वो क्षण कैसे पहचाना जाए जब कंफ्यूजन खत्म हो चुका हो और अब कार्रवाई करने का सही समय आ चुका हो? आखिर वो कौन से संकेत होते हैं जो बताते हैं कि अब सिर्फ देखने का समय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने का समय आ चुका है? यही वो रहस्य है जिसे हम विस्तार से समझेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब समझते हैं। आखिर वो क्षण कैसे पहचाना जाए जब कंफ्यूजन खत्म हो चुकी हो और कार्रवाई करने का सही समय आ गया हो? अधिकतर ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं। वे स्पष्टता का इंतजार नहीं करते, वे सर्टेनिटी का इंतजार करते हैं। और यही समस्या है, क्योंकि मार्केट में कभी भी 100% सर्टेनिटी नहीं मिलती। मैंने अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में सीखा कि सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो भविष्य जानता है। सफल ट्रेडर वो होता है जो पर्याप्त स्पष्टता मिलने पर निर्णय लेना जानता है। जब मैं किसी सेटअप को देखता था तो मैं खुद से एक सरल सवाल पूछता था, क्या मैं इस एंट्री का कारण स्पष्ट शब्दों में बता सकता हूं? अगर जवाब नहीं होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। लेकिन अगर मेरे नियम, मेरा सेटअप और मेरा रिस्क मैनेजमेंट एक ही दिशा में दिखाई देते थे, तब मैं बिना हिचकिचाहट के कार्रवाई करता था। यहीं पर ऑब्जर्व करने की आदत सबसे ज्यादा काम आती है। जब तुम कुछ समय तक सिर्फ मार्केट को देखते हो, तब तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शोर और वास्तविक संकेतों के बीच अंतर समझने लगता है। तुम हर कैंडल पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। तुम हर छोटी मूवमेंट को अवसर नहीं समझते। तुम सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों पर ध्यान देते हो जो वास्तव में तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा है। याद रखो, स्पष्टता का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। स्पष्टता का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पास निर्णय लेने का वैध कारण मौजूद है। यही सोच इमोशनल ट्रेडिंग और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता था कि मेरा काम भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है। मेरा काम सिर्फ उन परिस्थितियों में भाग लेना है जहां मेरे पक्ष में प्रोबेबिलिटी मौजूद हो। अगर वो प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं देती तो मैं इंतजार करता हूं, अगर दिखाई देती है तो मैं कार्रवाई करता हूं। धीरे धीरे यही आदत मेरे अंदर एक अलग प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने लगी। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आया था, ये इस बात से आया था कि अब मैं जानता था कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है।
अगर ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य हर अवसर को पकड़ने में नहीं बल्कि सही अवसर का इंतजार करने में छिपा है, तो फिर वो एक मानसिक बदलाव क्या है जो एक साधारण ट्रेडर को लंबे समय तक कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल बना सकता है? यही अंतिम बात पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण सीख बनने वाली है। अब हम उस अंतिम सीख तक पहुंच चुके हैं जो इस पूरे विषय का सार है। ट्रेडिंग में जब कुछ समझ ना आए तब सबसे शक्तिशाली काम कोई नया ट्रेड लेना नहीं होता, बल्कि खुद को रोक लेना होता है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग इसी जगह हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता ज्यादा मेहनत, ज्यादा स्क्रीन टाइम और ज्यादा ट्रेड्स में छिपी है, जबकि वास्तविकता यह है कि सफलता सही निर्णयों में छिपी है। और सही निर्णय हमेशा स्पष्टता से आते हैं, जल्दबाजी से नहीं। मैंने अपने ट्रेडिंग सफर में एक बात बार बार देखी। मार्केट हमेशा अवसर देता है, लेकिन वो अवसर हर मिनट नहीं देता। जो ट्रेडर हर समय अवसर खोजता रहता है वो अक्सर थक जाता है, उसका फोकस कमजोर हो जाता है, उसका डिसिप्लिन टूटने लगता है। लेकिन जो ट्रेडर धैर्य रखना सीख जाता है वो धीरे धीरे मार्केट की भाषा समझने लगता है। याद रखो, तुम्हारा लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य लंबे समय तक खेल में बने रहना है। क्योंकि जो ट्रेडर अपने कैपिटल को बचाना सीख जाता है वही भविष्य के बड़े अवसरों का लाभ उठा पाता है। जब भी मार्केट तुम्हें कंफ्यूज करे, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मेरा सेटअप बना है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं? ये एक सवाल तुम्हें कई गलत निर्णयों से बचा सकता है। और ये सीख सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। जिंदगी में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब परिस्थितियां स्पष्ट नहीं होती। उस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर परेशानी बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा रुककर, स्थिति को समझकर और सही समय का इंतजार करके लिया गया निर्णय बेहतर परिणाम देता है। इसलिए धैर्य को कमजोरी मत समझो, कई बार धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होता है। मैं तुम्हें यही सुझाव देना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान मत दो, अपनी डिसीजन मेकिंग पर ध्यान दो, अपने डिसिप्लिन पर ध्यान दो। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, अपने हर निर्णय को लिखो और ये नोट करो कि कौन सा ट्रेड स्पष्टता में लिया गया था और कौन सा इमोशन में। कुछ ही समय बाद तुम्हें अपने अंदर बदलाव दिखाई देने लगेगा। अगर तुम इस एक सिद्धांत को अपनी ट्रेडिंग और अपने जीवन में लागू कर लेते हो कि जब स्पष्टता न हो तब जल्दबाजी मत करो, तो तुम्हारे निर्णय बेहतर होंगे, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और तुम्हारी प्रोग्रेस अधिक स्थिर होगी। मार्केट में भी और जिंदगी में भी हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं है। सही अवसर को पहचानना और सही समय पर कार्रवाई करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। और शायद यही वो अंतर है जो एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति के बीच खड़ा होता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगली बार जब तुम्हें कुछ समझ ना आए तो क्या तुम भीड़ की तरह जल्दबाजी करोगे या एक प्रोफेशनल की तरह रुककर स्पष्टता का इंतजार करोगे?